अरे वाह, आज फटाफट ज्वाइन हो रहे हैं। चलो बहुत सही। कौन कौन वेट कर रहा था? वेट कर रहा था क्या कोई या नहीं? कब नोटिफिकेशन आएगा? चलो वेरी गुड। चलो कुछ पहले कमेंट्स पढ़ लेते हैं। कर रहे थे सर। ओके। चलो सभी को हाय, हेलो, कैसे हो? अंकित, तेरे को डबल बार गुड इवनिंग। नाइन्थ में भी टेंथ में भी असली मजा तो अंकित कर रहा है ना अंकित बेटा? नाइन्थ में भी टेंथ में भी सही है। अच्छा, टेंथ का समझ रहा है तेरे को क्या बता रहा हूं मैं वहां पे? यस। हाय एवरीवन। सर टेंथ का कैसे ज्वाइन करें? ग्रुप ज्वाइन कर देना, डायरेक्ट सर्च मारना, मेरा नाम सर्च मारो, अजय शाह, उसमें आपको ग्रुप्स दिखेंगे। वो ग्रुप में से आप ज्वाइन हो सकते हो। व्हेन इज योर टेंथ लेक्चर? सर तुम्हाला मराठी येते का? हो येते मला मराठी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आर्या, ईशा, अंकित, नमीरा, किशन, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। सभी को हाय हेलो। अच्छा, किसका किसका फर्स्ट लेक्चर है? किसका किसका फर्स्ट लेक्चर है? सर 2 hours एगो वीडियो एंड 300 व्यूज। किस पे? क्लास टाइम चेंज करो, ये टाइम तो डिनर का होता है, फिर डिनर 9 बजे बाद होता है, विच इज हार्मफुल। ठीक है, इस पे भी हम। सर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 फॉर स्टूडेंट्स गोइंग टू 8 and 9। नहीं समझा मुझे। यूट्यूब पे सर। अच्छा अच्छी बात है। बहुत दिन से साजिद नजर नहीं। साजिद ना? हाँ साजिद नजर नहीं आ रहा है। ओके चलो। यस। देखो 54 स्टूडेंट्स हमारे साथ है, पूरा एंड तक रहो, जिससे कि आपको पूरा की पूरा क्लियर हो जाएगा आज हम टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी मेरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, और ये पहली बार है, इसके बाद नहीं, मतलब कि आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाओगे, ये मुझे गारंटी है। ठीक है, तो पहला लेक्चर ठीक से देखो, इसमें एमसीक्यूज वगैरह भी आपको देने वाला हूं मैं, इसमें बहुत ज्यादा मजा आती है। ठीक है, तो पूरा लेक्चर ठीक से देखो। यस सर। आर यू स्टार्टिंग सिलेबस फ्रॉम लेसन नंबर 1 फॉर स्टूडेंट्स गोइंग फ्रॉम 8 to 9? हाँ, इसके बाद जो जो आने वाला है ना, ठीक है, अभी ये जो रिवीजन कर लो स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा, जो अभी 8 से अभी अभी आए हैं, ठीक है, 8 से जो अभी अभी आए हैं, और 15-20 दिन वेट कर लो, आपका नया सिलेबस चालू होगा, ये बच्चे टेंथ में जाएंगे। ठीक है, ये बच्चे टेंथ में जाएंगे तब जाके आप आओगे, तो आपके लिए फ्रेशली सिलेबस होने वाला है स्टार्ट। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अभी 8 से यहाँ पे आए हैं, ठीक है, 2-4 बच्चे होंगे आई थिंक, उन सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं। यस। सभी को आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है ना? चलो, टेंथ का होगा स्टार्ट, नहीं टेंथ का अभी नहीं हुआ है स्टूडेंट स्टार्ट, टेंथ का जब स्टार्ट हो जाएगा तब आपको बोल दूंगा मैं। ठीक है, तब मैं आपको बता दूंगा, तो वहां पे आप ज्वाइन हो जाना फिर। ठीक है, चलेगा? यस। अभी देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। देखो स्टूडेंट्स, मैं 21 ईयर्स का हूँ, और अभी मुझे 3 साल का, ये चौथा साल चल रहा है, 4 साल का एक्सपीरियंस है। यूट्यूब पे हमारा चैनल है, विच इज शाह कोचिंग क्लासेस, जिसपे 54,000+ सब्सक्राइबर्स है। 2 दिन में 55 हो जाएंगे। और ऑफलाइन क्लासेस भी है हमारे,
जिसमें मोर देन 70+ स्टूडेंट्स है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, और हम हर दिन यानी कि रात को हम 8 बजे मिलते हैं। ठीक है, यस, नोट्स वगैरह सभी मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स, चिल रहो। ठीक है, नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, देखो स्टूडेंट्स, कल तक जो है वो हमने बहुत सही टॉपिक्स क्लियर किए हैं अबाउट रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो बोलो सबसे ऊपर कौन जाएगा? रिकैप कर रहे हैं हम, सबसे ऊपर कौन जाएगा? अच्छा, जो जो नए आए हैं उनको नहीं पता होगा। सबसे ऊपर कौन जाएगा स्टूडेंट्स? बेटा जाएगा। ठीक है, बीटा जाएगा। देन उसके नीचे कौन जाएगा? उसके नीचे कौन जाएगा? गैमा। ठीक है, उसके नीचे जाएगा गैमा, और उसके गैमा के भी नीचे जाएगा कौन? विच इज अल्फा। ठीक है, अल्फा जाएगा गैमा के भी नीचे। ठीक है, तो ये हमने पूरे ठीक से, ठीक है, कल का लेक्चर सबको बहुत इंटरेस्टिंग था। कल का लेक्चर हमने बहुत कॉमेडी तरीके से उसको पूरा के पूरा आगे लिया था। अभी हम आज जो है, अच्छा हर्षदा, देखो जो जो आज नए आए हैं ना, थोड़ा शांत रहो। ठीक है, चिल रहो, आपको समझ में आ जाएगा कि कल क्या हुआ था। ठीक है, आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप जो है वीडियोस जो है मैं जो भी सिखाता हूँ वो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, वो रिकॉर्ड होता है, आप जाके वो चेक कर सकते हो। कल का लेक्चर एक बार चेक करना, जिससे कि आपको बहुत बहुत समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगी कल के लेक्चर की। ठीक है, वो आप देख लो, बाद में मैं आपको बता दूंगा कैसे चेक करना है। ठीक है, तो आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो टॉपिक को ठीक से देखो, वो टॉपिक को ठीक से समझो, फिर आपको आगे का समझ में आएगा। ठीक है, यस, जो भी आज नए आए हैं, आज मतलब ज्यादा हाइपर हो मत, आराम आराम से देखो क्या चीजें हो रही है। नया प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, मतलब कि आपको भी, आप इससे फैमिलियर हो जाओगे। ठीक है, जब तक हम कोई चीज से फैमिलियर नहीं होते तब तक हमको समझता नहीं है कि आखिर भाई चल रहा क्या है। ठीक है, मतलब बता रहे क्या है, क्या बोल रहे हैं, तो ये सब चीजें। ठीक है, ओके, देखो स्टूडेंट्स, हम आपको एमसीक्यूज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक डेमो देना है सबको, डेमो एमसीक्यू का डेमो, पूरा की पूरा फ्री लेक्चर है, पूरा की पूरा फ्री लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स। जो भी आज नए जुड़े हैं सभी लेक्चर्स फ्री होने वाले हैं। आपका 9th और 10th पूरा के पूरा फ्री है, पहले 10,000 स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उनमें से तो हो ही। ओके, एक एमसीक्यूज ले रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आंसर गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आएगा कि आखिर एमसीक्यू होता क्या है। ओके, रेडी? यस, यहाँ पे ही कंफ्यूज हो गए। अच्छा, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। फर्स्ट टाइप ऑफ रेडिएशन, फर्स्ट टाइप कौन सा होता है स्टूडेंट्स? अल्फा, बीटा और गैमा। मतलब फर्स्ट टाइप क्या होता है? अल्फा होगा फर्स्ट। तो अल्फा किधर जा रहा है? अल्फा किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है, विच इज नेगेटिव के पास। तो आंसर क्या होगा आपका? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये था थोड़ा सा डेमो था, बेसिकली जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उनके लिए। ठीक है, अभी हम आगे का टॉपिक देखेंगे, एंड देन उसके बाद हम जो है एमसीक्यूज लेंगे। ठीक है, यस, 14th लेसन चल रहा है हमारा। तो देखो, अभी यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जैसे कि आपने पिछली बार देखा था स्टूडेंट्स कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स?
विच आर द 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस? कौन से होते हैं? यूरेनियम, थोरियम और रेडियम। ठीक है, उसके बाद जो भी बाथिंग सोप होता है, जो भी बाथिंग सोप, उसमें क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स हम? बाथिंग सोप में क्या यूज करते हैं? पोटेशियम। वेरी गुड। उसके बाद जो भी कौन सा वाला सोप, हार्ड सोप होता है, मतलब कि वॉशिंग सोप, उसमें हम क्या यूज करते हैं? कौन सा यूज? बोलो। सोडियम। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने देखे थे विच इज अल्फा बीटा गैमा रेज, जो फोटोग्राफिक प्लेट पे कन्वर्ट होते हैं, डाइवर्ट होते हैं। तो हम उसको कौन से बॉक्स में से हम उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट करते हैं? कौन सा बॉक्स होता है वो? पीबी बॉक्स। चलो देखो, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, मतलब कल बहुत सारे बच्चों का क्लियर हुआ है। ओके, जो भी बीटा रेज रहती है वो पॉजिटिव के पास जाती है, नेगेटिव किसके पास जाती है? पॉजिटिव के पास। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, जो जो नए हैं, जाहिर सी बात है उनको नहीं समझेगा, क्योंकि आज वो पहला दिन है। हमने कल कितने अच्छे से सीखा वो उनको नहीं मालूम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज का देखो, मतलब कि आज का देखो, ऋषिकेश मंगेश चौहान, अगर ये रिड्यूस सिलेबस भी होगा स्टूडेंट्स, लेकिन 10th में आपको रिड्यूस सिलेबस नहीं आने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं आपका। ठीक है, आई नो कि रिड्यूस सिलेबस है, लेकिन हम आपकी 10th की तैयारी कर रहे हैं। 10th में आने वाला है। ठीक है, 10th में आपको पूरा सिलेबस आएगा। आप वहां पे बोल नहीं सकते कि सर रिड्यूस सिलेबस था फिर हमको मालूम नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, पेज नंबर 157 हम देख रहे हैं। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, जैसे कि मैंने कल आपको एक स्टोरी बोली थी स्टूडेंट्स। किसकी स्टोरी बोली थी मैंने? जापान और अमेरिका की। सुनी क्या आपने? ठीक से समझा आपको कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कितने हार्मफुल होते हैं? ठीक है, बहुत सही स्टोरी मैंने आपको बोली थी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कितने हार्मफुल हो सकते हैं। लेकिन लेकिन अभी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, देखो हर चीज का है ना स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आपको जो दिए गए हैं उसके भी पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी कुछ देर के लिए मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, जिससे कि आपको फिर बाद में एमसीक्यू दूंगा मैं। ओके, देखो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है अल्फा बीटा और गामा रेस की, ये आपको 10th में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी पढ़ाई करके कुछ फायदा नहीं है। और 10th में आता ही नहीं है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के कुछ भी चीजें है ही नहीं, तो वो जान के क्या करोगे? ठीक है, बस इतना ध्यान में रखो कि इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, तो पेनिट्रेटिंग पावर मतलब कि बहुत ज्यादा ये पेनिट्रेट होते हैं, मतलब कि इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, मतलब कि सपोज अगर यूरेनियम कहाँ पे गिरा तो वो इतने जल्दी 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 इतने जल्दी कन्वर्ट हो गए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत होगी। ठीक है, अल्फा रेस जो होगी स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है अल्फा रेस कहाँ पे जाती है? कहाँ पे जाती है? कौन से चार्ज के पास जाती है अल्फा रेस? कमेंट। नेगेटिव के पास। तो ये भी एक उसकी क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, आप लिख सकते हो। उसके बाद बीटा रेस कहाँ पे जाती है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव के पास। तो ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई।
गैमा रेज ये कहीं भी डिफ्लेक्ट होती है क्या? नहीं होती है, मतलब कि ना ये पॉजिटिव के पास जाती है ना ही ये नेगेटिव के पास जाती है, ठीक है। मीन्स द गैमा रेज डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन इन एनी हाउ कंडीशन, ठीक है, वो स्टेबल होता है, ठीक है। यस, सभी को आवाज आ रही है ना? आई थिंक धनश्री बोल रही है नहीं आ रही है। धनश्री बेटा अभी आ रही है? यस। सर आई एम न्यू टू क्लास। वेलकम ओजस। कहाँ से हो? वेलकम। कम वेलकम। ओके, चलो अभी हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टूडेंट्स, सर आई हैव वन क्वेश्चन, पूछो। सौम्य राजन रंजन, पूछ बेटा। बुक फॉर JEE, वैसे बहुत सारे बुक्स है स्टूडेंट JEE के लिए, ठीक है, JEE के लिए बहुत सारे बुक्स है। आप कोई भी बुक्स जो है वो, मतलब कि जो भी आपके, पहली बात तो आपको ठीक से आपके जो भी क्लासेस के नोट्स वगैरह है वो ठीक से पढ़ो, ठीक है। बाद में FC वर्मा वगैरह, केमिस्ट्री के बुक्स वगैरह बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। सर हैव अ न्यू OQ। सर आई हैव अ क्वेश्चन। अच्छा अर्षदा पूछो। विच डाइजेस्ट इज बेस्ट फॉर 10th? नवनीत की डाइजेस्ट, ठीक है, वो प्रेफर करो SSC बोर्ड के लिए। गैमा स्टेबल रहता है, मतलब कि गैमा इधर उधर नहीं हिलता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जैसे अल्फा रेज नीचे जाता है, बीटा रेज ऊपर जाता है, लेकिन गैमा जहां से निकला वहां पे ही वो चले जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। ओके, अभी कुछ देर के लिए मैं चैट ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, अभी सबसे पहले रेडियो एक्टिव, ये जो आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स मतलब कि जिनके अच्छा, आइसोटोप्स मतलब कि क्या स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट। आइसोटोप्स किसको किसको पता है? एनीवन जिसको आइसोटोप्स मतलब क्या होते हैं? किसी को नहीं पता है आइसोटोप्स? बोलो फटाफट जिनको जिनको पता है। आइसोटोप्स मतलब कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। क्या? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, उसको बोलते हैं अपन आइसोटोप्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कार्बन है, ठीक है, दो टाइप के कार्बन है, कार्बन 12 और यहाँ पे ले लेंगे में हम कार्बन 14, ठीक है। CC चेंज हुआ क्या स्टूडेंट्स? मतलब कि कार्बन कार्बन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। मतलब कि केमिकल चेंज हुए क्या? नहीं हुए, बस उनका जो वजन है वो चेंज हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम आइसोटोप्स, मतलब कि सेम एलिमेंट जिनका अलग अलग चेंज होता है, उनका वजन चेंज होता है, विच इज मास चेंज होता है, ठीक है। समझ रहा है? क्लियर एवरीवन? चलो फटाफट से एक पॉइंट ले लेंगे और फिर बाद में हम MCQs देखेंगे। रेडियोग्राफी, ठीक है, अभी हम सबसे पहले रेडियोग्राफी देखेंगे। रेडियोग्राफी में जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हम कैसे यूज करते हैं। सो internal cracks and voids in the cast iron articles and iron solder can be detected with the help of gamma rays. For this purpose, isotopes like cobalt 60, iridium 192 are used in the radiographic camera. This technique is used for detecting flaws in metal work. मतलब कि देखो स्टूडेंट्स, मेटल का कोई भी सब्सटेंस होगा, अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होगी, तो अगर हमने कोबाल्ट 60 या फिर इरिडियम 192 ये अगर हमने रेडियोग्राफिक में यूज किया, मतलब कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है विच इज कोबाल्ट और इरिडियम, अगर इसको हमने कोई भी मेटल के सब्सटेंस पे बम्बार्ड किया, बम्बार्ड मतलब कि उस पे हमने उसको जूम किया,
तो उसमें कितने प्रतिशत मेटल है, कितना प्रतिशत सीमेंट है, ये सभी का सभी हमको उसमें से समझ में आता है। मतलब कि मेटल के काम में, मेटल वर्क में हम कुछ जो भी है ड्रॉबैक्स निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं रेडियोग्राफी। ठीक है, सबको समझ में आया? मेटल के काम में हम जिसको बाहर निकालेंगे, मतलब कि जिसके हम ड्रॉबैक्स निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या? रेडियोग्राफी। ठीक है, यस। उसके बाद नेक्स्ट है हमको मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, डेंसिटी एंड लेवल। मतलब कि कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस की अगर हमने थिकनेस या फिर हमको डेंसिटी जाननी है या फिर उसकी लेवल जाननी है, तभी भी हम जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ये भी जो भी चीजें आपको बोल रहा हूँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ये सभी के सभी हम किसमें यूज करते हैं? एक तो घर का काम, या फिर जो भी हो मेटल का थिकनेस जानने के लिए, कितना जाड़ा है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी लेवल कितनी है, ये सभी के सभी चीज जानने के लिए हम जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज करते हैं। अभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मतलब आप सभी को पता है, विच इज विद द हेल्प ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, हम उसके वजह से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड चीज बस इतना ही है, इट इज नेसेसरी to maintain the required thickness in the manufacture of aluminium, plastic, iron sheets of different थिकनेस। मतलब कि जितना जाड़ा होगा उतना मजबूत होगा, एल्यूमिनियम हो, प्लास्टिक हो या फिर आयरन शीट हो, तो कितना जाड़ा चाहिए, कितना पतला चाहिए, ये हम किसके टेक्निक से यूज कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के मदद से हम जो है ये चेक कर सकते हैं कि उसकी, मतलब कि कोई भी मेटल की या फिर कोई भी प्लास्टिक की थिकनेस कितनी है। ठीक है, क्लियर यहां तक? सेकेंड पॉइंट क्लियर हो रहा है? पहला पॉइंट क्या था कि मेटल की जो भी चीज है, ठीक है, मेटल का जो भी चीज है, अगर उसमें कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, मतलब कि कोई मिलावट होगी, तो वो मिलावट हम किसके मदद से देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। सेकेंड क्या देखा हमने? मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, डेंसिटी और लेवल। ठीक है, ये सभी चीजें हम उसके मदद से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ध्रुव क्या नहीं समझ रहा है? आई हैव न्यू क्वेश्चंस। आर्यन पूछो। आपको ये सिखाने से पहले मुझको पूरा बेसिक बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दो। देखो स्टूडेंट्स, कुछ कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं, ठीक है, ठीक से ध्यान दो अभी आप। कुछ कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं, उनके आइसोटोप्स होता है। अभी व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप्स? सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज कार्बन। ठीक है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे है कार्बन 12 और यहाँ पे है कार्बन 14। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स आपको इसमें से सिमिलर क्या दिख रहा है? कार्बन कार्बन दिख रहा है, मतलब कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये सेम होगी। ठीक है, अभी इनमें डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 14 है, मतलब कि जाहिर सी बात है दो आदमी है, ठीक है, और उसका वजन अलग अलग है, मतलब कि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, लेकिन उनका जो वजन है, मतलब कि उनका जो मास है, एटॉमिक मास, ये डिफरेंट होगा। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसे एलिमेंट्स जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज ये सेम होंगे, लेकिन उनके एटॉमिक मासेस ये डिफरेंट होगा, उसको बोलेंगे आइसोटोप्स। अभी समझ में आ रहा है आइसोटोप्स मतलब? ओके, आइसोटोप्स, वही आइसोटोप्स में, ठीक है, उसी उन्हीं आइसोटोप्स को हम यूज कर सकते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोल के। अभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मतलब कि क्या? सपोज अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट 60 लिया मैंने,
सर प्लीज डबल रिपीट। ओके, देखो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज ये सेम होंगे लेकिन उनका वजन मतलब कि एटॉमिक मास ये डिफरेंट होगा, उसको हम बोलेंगे आइसोटोप्स। मतलब कि जो दिखने में सेम होंगे लेकिन उनका वजन अलग अलग होगा, उसको बोलते हैं हम आइसोटोप्स। अभी ये जो आइसोटोप्स है स्टूडेंट्स, ये हम वेरियस फील्ड्स में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, यूरेनियम और थोरियम ये हम किस में यूज करते हैं, मैंने कल ही आपको बोला था, बॉम्ब्स वगैरह बनाने में, एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। अभी क्यों यूज करते हैं, देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास है यूरेनियम, ठीक है, मेरे पास है यूरेनियम, यूरेनियम और यूरेनियम है मेरे पास 237, ठीक है, यूरेनियम 237, मतलब कि यूरेनियम का एटॉमिक मास कितना है 237। जब ये मैं बॉम्ब बनाने में यूज करूंगा और मैं इसको कहाँ पे, ये बॉम्ब को कहाँ पे तो भी फेंकूंगा, तो ये इसका जो मास है ये मास ट्रिपल हो जाएगा। मतलब कि यूरेनियम का ये क्या हो जाएगा 394, ये हो जाएगा 394, ये हो जाएगा 394, फिर ये भी अलग अलग हो जाएंगे। तो ये ऐसे कर करके पूरा 1 सेकंड के अंदर अंदर जो एटॉमिक बॉम्ब है उनको क्या कर देते हैं, फोड़ देते हैं, मतलब कि पूरे के पूरे जगह को वो तहस नहस कर देते हैं। तो बॉम्ब इस प्रकार यूज होता है, मतलब कि उनके आइसोटोप्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये बस एज ए एग्जांपल है, परफेक्ट आंकड़े नहीं है, परफेक्ट मास नहीं है, लेकिन आपको बस एग्जांपल के लिए समझने के लिए दिया है। अभी समझ में आ रहा है, ये तो हो गया उसका हार्मफुल इफेक्ट। उसी प्रकार हमको आइसोटोप्स के कुछ यूजफुल चीजें दिए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दो बताए, ठीक है। सबसे पहला वाला मैंने क्या बताया आपको, कि सपोज अभी देखो ये समझो मेरा एल्यूमिनियम है, ठीक है। अभी एल्यूमिनियम में गलती से यहाँ पे कुछ तो भी डिफेक्ट है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस पे जो है एक रे डालूंगा, ठीक है, रे, कौन सी रे, कोबाल्ट 60। जब मैं इस पे कोबाल्ट 60 का टॉर्च मारूंगा या फिर इस पे रेडिएशन करूंगा, तो मुझे समझ में आएगा कि असली में डिफेक्ट कहाँ पे है। अभी समझ में आ रहा है फर्स्ट वाला, यस और नो। नेक्स्ट हमको सेकंड वाला जो भी दिया था, हमको क्या दिया था सेकंड वाला, विच इज मेजरमेंट ऑफ थिकनेस। अभी मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, डेंसिटी एंड लेवल, ये भी चेक करने के लिए, अभी सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास इतना जाड़ा मेटल है, ठीक है, एल्यूमिनियम का है, सपोज एल्यूमिनियम का है। अभी इसकी मेरे को थिकनेस जांचनी है, थिकनेस मतलब कि कितना, लेंथ में कितना है वो मुझे चेक करना है, ठीक है। तो मैं ये किसके मदद से करूंगा, वही रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के मदद से, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या था, मेटल्स में से बस जो भी हार्मफुल इम्प्योरिटीज है वो बाहर निकालो, और सेकंड वाला क्या था, उसकी थिकनेस ढूंढो, उसका क्या ढूंढो, डेंसिटी ढूंढो, उसकी लेवल कितनी है वो ढूंढो, ठीक है। यस, चलो इस पे एमसीक्यूज देना है फिर। ओके, गैमा इज द राइट आंसर, मतलब कि इंटरनल क्रैक्स या फिर जो भी होंगे वो हम किसके मदद से ढूंढ सकते हैं, गैमा रेस के मदद से, ठीक है। 93% ऑफ द पीपल हैव गिवन द राइट आंसर। रेडी फॉर द नेक्स्ट, आया नहीं, देखो इसका आंसर अनस्टेबल कैसे आया ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, रेडिएशन बस ऐसे ही सब्सटेंसेस देंगे जो कि अनस्टेबल होंगे, मतलब कि उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। अभी ऐसा क्यों, अनस्टेबल आंसर क्यों करेक्ट है, देखो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है, सपोज ये है कार्बन 12 और यह है कार्बन 14, मतलब कि सेपरेट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जो अलग अलग होगा यानी कि जाहिर सी बात है वो बदल रहा है, मतलब कि वो अनस्टेबल है। कोई कोई भी आदमी
अपना काम क्यों बदलता है? क्योंकि वो उसमें स्टेबल खुद को प्राप्त नहीं मानता है, या फिर उसमें वो स्टेबल नहीं होता है, दैट्स वाई वो अपना काम बदलता है। उसी प्रकार रेडिएशंस भी वही इनके होंगे, सब्सटेंसेस के होंगे जो कि अनस्टेबल होंगे। आ रहा है समझ में? यस और नो? यस, वेरी गुड। लेना है नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, सेपरेटेड इज द राइट आंसर। मतलब कि जब भी कोई भी रे ये 3 रेज में पास होती है, मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल एक इसमें से जा रही है, ऑपोजिटली चार्ज होंगे उसमें प्लेट्स, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव, वो तीनों के तीनों क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि कल मैंने एक एग्जांपल किसका दिया था स्टूडेंट्स, आपको किसका एग्जांपल दिया था, याद है क्या? प्रिज्म, वेरी गुड। ठीक है, प्रिज्म का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। अभी स्टूडेंट्स जैसे जैसे उसके मतलब कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के, ठीक है, रेडियो एक्टिव, देखो आर्यन, ये लेसन डबल रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पीछे जाके मतलब कि आप जो है लर्न सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप वहां से देख सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, आप एक बार जाके देख सकते हो। ठीक है, ऐसा ही फील आएगा। जो जो आज नए आए हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा पिछले लेसन्स के आप एक बार देख लो। ठीक है, तो आपको समझ जाएगा कैसे करना है। पीछे जाना है वहां पे, मतलब कि आप जब बैक में जाओगे अपने ग्रुप में, वहां पे जाने के बाद आप लर्न सेक्शन में जाना है। आपको 2 टाइप्स होते हैं, विच इज फीड और लर्न, ये 2। ठीक है, तो वहां पे आप जा सकते हो, वहां पे से आप देख सकते हो। ठीक है, यस। नेक्स्ट पार्ट विच इज फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। अभी इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, यस। सो फर्स्ट हम देखेंगे फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, the genes and chromosomes that give seeds properties like fast growth, higher productivity can be modified by the means of radiations। मतलब कि स्टूडेंट्स आप रेडिएशन के मदद से जो भी आपकी जो भी फसल है उसको आप ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हो, उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब कि ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो इसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। देखो स्टूडेंट्स, आज जो जो नए आए हैं मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि आखिर ये बीच में से लेसन चालू हो गया है, फिर आगे कैसा होगा, क्या होगा। ठीक है, गिव योरसेल्फ टाइम। ठीक है, 2-4 दिन दो स्टूडेंट्स खुद के लिए। आप जैसे जैसे है ना इसमें रेगुलरली आने लगोगे, रेगुलरली चैप्टर्स नए नए आने लगेंगे, आपको सब चीजें समझ जाएगी। स्टार्टिंग में सबको तकलीफ होती ही है। ठीक है, बस आपका प्रॉब्लम क्या हुआ है कि आप बीच में से आ गए हो, दैट्स वाई। ठीक है, कोई नहीं, वो भी हम कवर कर लेंगे। बस पीछे के जो भी लेक्चर्स है वो आप एक बार जरूर चेक करना, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज पहला दिन बहुत सारे बच्चों का है, मुझे पता है। इनके वजह से थोड़ा सा यार कि नहीं कैसा है क्या है, हमको सूट होगा नहीं होगा। बहुत सही चीज होने वाली है, एग्जाम में फोड़ने वाले हो आप। ठीक है, 9th को आपकी खत्म हो गई है, 10th में बहुत सही करने वाले हो आप। ठीक है, ओके। देखो स्टूडेंट्स, एक बात बोलना चाहूंगा, ये पूरा की पूरा फ्री प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आपसे कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं लिए जाने वाले हैं। ठीक है, आप जो कमेंट कर रहे हो सर फ्री है क्या, तो टेंशन मत लो, सब चीजें आपके कवर होने वाले हैं। आप यकीन नहीं करोगे 10th में सभी के सभी स्टूडेंट्स इतने सही है, सभी के सभी 90 के ऊपर स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, बस आराम आराम से रहो, थोड़ा 2 दिन जाने दो, सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में हम क्या कर सकते हैं, जो भी सीड्स के प्रॉपर्टीज है या फिर जो भी लैंड है, वो लैंड पे हम विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन हम क्या कर सकते हैं, यील्ड बढ़ा सकते हैं। मतलब कि जो भी हमारी फसल है वो फसल की ग्रोथ हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन।
देन सेकेंड पॉइंट, द रेडियोएक्टिव आइसोटोप कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव, ठीक है, ये जो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 है, ये रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 हम फूड प्रिजर्वेशन में, यानी कि फूड को हम बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोबाल्ट 60। प्रिजर्वेशन मतलब कि वो फूड को बचा के रखना, ठीक है, जैसे हम फ्रीज में कैसे फूड को बचा के रखते हैं, मतलब खराब ना हो उसके लिए, ठीक है, तो उसी प्रकार हम कोबाल्ट 60 को एज अ फूड प्रिजर्वेशन हम यूज कर सकते हैं। देन थर्ड, ऑनियंस, पोटैटोज आर इरिडेटेड with gamma rays from cobalt 60 to prevent that sprouting। स्प्राउटिंग मतलब कि वो देखो ऊपर से ऐसे ये आने लगते हैं उनको, ठीक है, आपने देखा होगा जो मटकी को आता है देखो व्हाइट व्हाइट ऊपर से, उसको बोलते हैं स्प्राउटिंग। तो वो ना आए इसलिए हम कौन सी रेज यूज करते हैं, गैमा रेज, ठीक है, वो ना आए इसलिए हम यूज करते हैं गैमा रेज। फोर्थ, स्ट्रॉन्टिनियम 90, ठीक है, स्ट्रॉन्टिनियम 90 is used as a tracker in the research on various crops। मतलब कि स्ट्रॉन्टिनियम 90 ये हम यूज करते हैं इसलिए, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास ये मेरी लैंड है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्रॉप्स उगा रहा हूँ, ठीक है, सर्टन क्रॉप्स है, बाजरी ज्वार जो आपको पकड़ना है वो वाले, ठीक है। अभी इनको मेरे को ट्रैक करना है, ट्रैक करना है मतलब कि ओके, आवाज आ रही है सभी को, कमेंट करो, आवाज आ रही है, यस, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया था, ओके चलो। हाँ ये बैच 10th में होने वाली है वही, ठीक है। अभी देखो मैं क्या बोल रहा था, स्ट्रॉन्टिनियम 90 ये यूज हुआ जाता है एज अ ट्रेसर, ठीक है, ट्रेसर मतलब कि आप सभी को पता होगा ऐसे है ना, सभी प्लांट्स के बीच में, सभी क्रॉप्स के बीच में ऐसे हम क्या डालते हैं, मतलब कि ऐसे खड्डे खोदते हैं ना, मतलब कि एक ही लाइन में सब जाना, ठीक है, ट्रेसर। तो उसकी रिसर्च करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्टिनियम 90, ठीक है, जो हम खड्डे वगैरह बनाते हैं ना सभी फील्ड में, वो वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। ट्रेसर मतलब कि जो हम उसको मराठी में बोल सकते हैं माग काटनारा, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हम मराठी में बोल सकते हैं अगर आपको मराठी में मीनिंग चाहिए तो, या डिटेक्टर टाइप, या ठीक है। एमसीक्यूज के लिए रेडी हो, फिर बाद में और हम टॉपिक कवर करेंगे, ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमारा जो था विच इज मेडिकल साइंस में हम जो है इसको यूज करते हैं। अभी मेडिकल साइंस में मतलब हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, ऊपर के सभी पॉइंट्स क्लियर है, यस और नो, यस। अभी हम जाएंगे स्टूडेंट्स विच इज ऑन द मेडिकल साइंस, ठीक है, मेडिकल साइंस पे हम जाएंगे, यस। अभी the red blood cell count increase in the disease of polycythemia, phosphorus 32 is used in its treatment। मतलब कि phosphorus ये भी एक आइसोटोप है, ये हम अगर हमारे बॉडी में अगर क्या बढ़ गया, खून ज्यादा बढ़ गया, क्या, अगर हमारे बॉडी में खून मतलब कि ब्लड ये अगर ज्यादा काउंट हो रहा है तो हमको डिजीज कौन सी होने वाली है, पॉलीसाइथेमिया। और ये हम ट्रीटमेंट हम किससे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाओ मत, फॉस्फोरस 32 से हम को हमारे बॉडी में जो भी ज्यादा खून हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस 32, ठीक है, क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया है सभी को, यस। नेक्स्ट हम जाएंगे बोन कैंसर पे। अभी बोन कैंसर स्ट्रॉन्टिनियम 89, अभी ये बस नाम जो है ना बस ध्यान में रखो, ठीक है, मतलब बस सुनो नाम को, स्ट्रॉन्टिनियम 89, स्ट्रॉन्टिनियम 90, सेमारियम 153 एंड रेडियम 223,
ठीक है, आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर। मतलब कि ये जो तीन जो मैंने अभी नाम पढ़े हैं, ये तीनों के तीनों बोन कैंसर अगर किसी को हो गया है तो यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्टियम, स्ट्रॉन्टियम, सेमारियम और रेडियम, ये तीनों के तीनों बोन कैंसर में यूज किया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने पहले बोला था ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कुछ कुछ हार्मफुल रहते हैं, उसी प्रकार कुछ कुछ यूजफुल भी रहते हैं। ठीक है, हर चीज का हार्मफुल और यूजफुल इफेक्ट्स होते हैं। अभी हम पहले यूजफुल देख रहे हैं। स्ट्रॉन्टिनियम ये एक एलिमेंट है बेटा जो यूज किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज आइसोबार? कहाँ पे है आइसोबार? ओके, नेक्स्ट, हाइपरथायरोडिज्म। अभी इसमें क्या होता है, हाइपरथायरोडिज्म में कभी कभी देखो हमको नींद नहीं आती है। ठीक है, हमको नींद नहीं आती है, या फिर हमको क्या हो जाता है, विच इज हमको कभी कभी हमारे एक साइड का जो है थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। ठीक है, इंसोनिया हो जाता है, या फिर हमको टेंशन आ जाता है। ठीक है, तो हम इसके लिए जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको कम करने के लिए, उसकी साइज कम करने के लिए हम आयोडीन 123 ये यूज करते हैं। ठीक है, ये हम यूज करते हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं, बस इतना ध्यान में रखो, अगर आपको नींद नहीं आ रही है या फिर आपकी थायराइड ग्लैंड बढ़ रही है, वो अगर बढ़ रहा है तो आपको कौन सा यूज करना है, आयोडीन 123। देखो स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंथ में आपको इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, बस आपको एज अ इंफॉर्मेशन के लिए याद रखो कि कहाँ पे यूज होता है। उसके बाद ट्यूमर डिटेक्शन, आप सभी को पता होगा। ट्यूमर, ट्यूमर मतलब कि क्या होता है ट्यूमर, जो ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक है, गांठ हो जाती है ना वो, तो वो जो गांठ होती है, तो वो गांठ भी हम किसके वजह से डिटेक्ट कर सकते हैं, बोरॉन, आयोडीन, कोबाल्ट, ये हम ब्रेन ट्यूमर को हम कम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये थे उसके यूजफुल। अभी हम देखेंगे कुछ हार्मफुल वाले। ठीक है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से हैं। यस, वेट, ठीक है, इसके बाद एमसीक्यूज देने वाला हूं। देखो 9 बज गए, लेकिन मैंने 5 मिनट लेट चालू किया था। ठीक है, तो हम इतना टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक से ध्यान दो। हैजार्डियस एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड रेडिएशंस। अभी हैजार्डियस मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट्स। अभी देखो सबसे मेन हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे मेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS बोलते हैं। ठीक है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, वो अफेक्ट हो सकता है इसके रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी सोलर एक्लिप्स होता है तो आपको घर वाले बाहर नहीं निकलने देते हैं। निकलने देते हैं क्या घर वाले बाहर? नहीं निकलने देते। क्यों नहीं निकलने देते स्टूडेंट्स? अगर निकलने भी दिया तो सूरज के पास नहीं देखने देते, क्योंकि उसमें से उस दिन क्या निकलते हैं, अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। ठीक है, उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं। जैसे सपोज अगर आप मोबाइल पे बैठे हो, ठीक है, मोबाइल में से कौन सी लाइट निकलती है, ब्लू रेज। ठीक है, मोबाइल अगर आप ज्यादा यूज करोगे उसमें से ब्लू रेज निकलती है। ठीक है, इसीलिए मोबाइल में ना अभी वो एक पिंक लाइट का ऐसा एक फंक्शन आ गया है। ठीक है, वो ऑन कर दिया तो उसमें से ब्लू लाइट नहीं निकलती है। किसके किसके मोबाइल में है? ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट शील्ड। ठीक है, नाइट नाइट शील्ड ऐसा कुछ तो भी होगा उसमें। ठीक है, वो, तो वो हम अगर, हाँ, या फिर नाइट मोड या फिर रीडिंग मोड, वो होगा। तो क्यों, उसमें क्या होता है, ब्लू लाइट अगर निकली तो ब्लू लाइट ये हार्मफुल होती है। लेकिन अगर हमने आई प्रोटेक्शन, नाइट मोड, आई शील्ड, ये अगर हमने यूज किया तो हमारे आंखों में वो ब्लू लाइट नहीं जाती है, जिससे कि हमको कोई भी तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, आई प्रोटेक्शन के लिए। उसी प्रकार अगर रेडियो एक्टिव रेडिएशन अगर आपके
मतलब कि आपके बॉडी पे अगर गिरे वो, तो आपको क्या होगा, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, मतलब आपका जो ब्रेन वगैरह है वो क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है, मतलब आप पागल हो सकते हो उस प्रकार। अभी हेरिडिटी डिफेक्ट्स आर जनरेटेड इन द बम्बार्डमेंट ऑफ द रेडिएशंस ऑन द डीएनए इन द बॉडी। हेरिडिटी डिफेक्ट्स मतलब कि क्या होता है, हेरिडिटी इफेक्ट्स पता है, यस और नो? हेरिडिटी मतलब कि जिनको बचपन से ही वो बीमारी होती है, ठीक है, मतलब कि उनके दादाजी को भी थी, उसके पापा को भी थी, और उसको भी हो गई। तो ये किस लिए होता है, जनरेशन टू जनरेशन होता है। तो ये किस वजह से होता है, अगर अपना जो डीएनए होता है, डीएनए पे अगर गलती से रेडिएशंस बम्बार्ड किए गए, ठीक है, तो उसके वजह से अपने बॉडी में जो है डिफरेंस दिखाई देगी। नेक्स्ट, radioactive radiations can penetrate the skin and cause diseases like skin cancer या फिर ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब कि व्हाट डज ल्यूकेमिया मींस? ल्यूकेमिया मतलब कि कैंसर, ठीक है, आपको कैंसर भी हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है, अगर ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन आपके शरीर पे गिरा तो। उसका पोल्यूशन होता है, पोल्यूटेंट होता है, एक्सप्लोजन्स होते हैं, जैसे मैंने बोला था यूरेनियम, जब हम गिराते हैं कहाँ पे, बॉम्ब वगैरह, तो वो पूरा की पूरा तहस नहस कर देता है, मतलब कि एक्सप्लोजन में हम यूज करते हैं, तो वो भी हमारा हैजार्डियस इफेक्ट हो गया। द रेडियो एक्टिव पेंट ऑन वॉच कैन कॉज कैंसर, मतलब कि रेडियो एक्टिव पेंट जो आपके वॉच पे होता है, अभी देखो सभी के वॉच में रेडियम रहता है, होता है या नहीं? वॉच में रेडियम, मतलब कि अंधेरे में भी वो घड़ी हमको दिखती है, ठीक है, अंधेरे में भी घड़ी हमको दिखती है। अगर वो रेडियम अगर आपके बॉडी पे गिरा तो आपको कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है वो चीज। वो जो रेडियम रहता है वो भी एक प्रकार का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो अगर आपके बॉडी पे गिरा तो आपको क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, द रेडियो एक्टिव पेंट ऑन द वॉच कैन कॉज कैंसर, ठीक है, वो कॉज कर सकता है कैंसर। पोल्यूटेंट मीन्स मतलब कि जो पोल्यूशन करता है, पोल्यूटेंट मतलब कि जो पोल्यूशन करता है। एंड द लास्ट विच इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ये हमको ब्रेन कैंसर, बोन कैंसर, ल्यूकेमिया, ये सभी के सभी हमको हो सकते हैं, ठीक है। एक एमसीक्यू दे दूं सभी को, बम्बार्ड मीन्स उस पर ठोकना, ठीक है, बम्बार्ड मतलब कि उस पर गिराना। यस, लास्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स। ओके, 100% राइट आंसर आया है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, सभी के इस बार राइट आए हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, कल हम क्या क्या चेक करने वाले हैं। यस, वेट फॉर 2 मिनट्स। देखो कल हम इसी वक्त पे मिलने वाले हैं, तो सभी के सभी स्टूडेंट्स कल आने वाले हैं, ठीक है। सो कल हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, उसके बाद डाई, आर्टिफिशियल कलर्स, डिओड्रेंट और टेफ्लॉन, ये सभी एकदम ठीक से हम देखेंगे। ओके, और सर और एक क्वेश्चन प्लीज, ठीक है, हम कल लेंगे स्टूडेंट्स, कोई नहीं, कल हम ज्यादा एमसीक्यूज लेंगे, ठीक है, कल हम ज्यादा एमसीक्यूज लेंगे, चलेगा सभी को? यस, चलो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। एलिफेंट है वो, ठीक है, हर बार जाते जाते एलिफेंट बना के जाता हूं मैं, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, एक आध दिन बोलूंगा मैं। चलो गुड बाय, सी यू, कल मिलते हैं, कल 8 बजे ही होगा, राइट, कल 8 बजे ही होगा। अभी कोई लेक्चर नहीं आई थिंक, ठीक है, अभी सो जाओ, आराम करो। चलो बाय।